सो हेलो एवरीवन। जैसे कि लास्ट डे हमने पढ़ा था डिफरेंशिएशन के बारे में, है ना। हम फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हमने डिफरेंशिएशन क्यों ज़रूरी है और क्या होता है उसके बारे में समझा था। तो इसी क्लास को अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि आगे हमारा डिफरेंशिएशन कैसे, क्या क्या इसकी चीज़ें यूज़ होती हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वो सब कुछ देखेंगे। तो अब डिफरेंशिएशन के लिए देखो, एक बार थोड़ा सा हल्का सा रिकॉल करा देता हूँ कि मैंने डिफरेंशिएशन कैसे बताया था। फॉर एग्जांपल y इक्वल टू एक्स की पावर n, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको शॉर्टकट में इसी तरह से लिखा जाता है इन जनरल। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने क्या कहा था, जो y है उसको लिखते हैं डी अपॉन डी एक्स, और y यानी कि y के आगे लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना, डी अपॉन डी एक्स। और इस साइड भी हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स, एक्स की पावर n, इस तरह से लिखते हैं। तो ये क्या होता है, इसकी पावर को हम लिख देते हैं आगे और इसकी एक्स की पावर में से एक हम कर देते हैं कम। ये सिंपल सा डिफरेंशिएशन इसको बोलते हैं, मतलब एक तरीका होता है करने का। अब वहीं पर हम देखते हैं कि जैसे इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे x की पावर 10 है, इसको मुझे डिफरेंशिएट करना है। तो क्या करेंगे, पहले डी अपॉन डी एक्स वाई लिख दो। 10 जो x की पावर है वो आगे आ जाएगी और x की पावर में से एक कम हो जाएगा, है ना। इस तरह से हम जो है इसको देखते थे। ठीक, चलो अब उसके बाद अब आगे बढ़ते हैं। अब आज हम देखते हैं कि डिफरेंशिएशन और किस किस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन कैसे आगे को बढ़ता है। ठीक है, तो कुछ थ्योरम है या फिर हम कह सकते हैं कि डिफरेंशिएशन के कुछ तरीके होते हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग डिफरेंशिएशन कैसे यूज होता है। तो आपका देखिए, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे आपका थ्योरम नंबर फर्स्ट, कुछ थ्योरम्स बताता हूँ आपको। थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन, थ्योरम्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो देखिए, आज कोशिश करेंगे कि इसके सारे के सारे टॉपिक हम आज ही कवर कर लें, क्योंकि बहुत डिटेल में हमने नहीं जाना है। तो फर्स्ट आपका थ्योरम क्या है, अगर हम किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, किसी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं, कांस्टेंट मतलब होता है जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो ये 2 3 4 कभी भी चेंज नहीं होते हैं, हमेशा 2 को 2 ही कहा जाएगा। 2 की वैल्यू को हम कम ज़्यादा नहीं कहते हैं, 2 को 2 ही कहते हैं। तो उसको, ऐसी चीज़ों को बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे एग्जांपल के लिए मुझे 2 का डिफरेंशिएशन करना है, y इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए इस y की तरफ भी मैंने डी अपॉन डी एक्स किया और 2 की तरफ भी मैंने डी अपॉन डी एक्स किया। तो जब भी किसी कांस्टेंट का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो आंसर हमेशा आता है ज़ीरो, आंसर हमेशा आता है ज़ीरो। अब इसको, थ्योरम को पढ़ेंगे कैसे, जब भी किसी कांस्टेंट को हम सिंपल बोल देंगे c, यानी कि अगर मुझे c का डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आ जाएगा, c का डिफरेंशिएशन डी अपॉन डी एक्स, इस तरफ भी लिख दो c और इसका आंसर आ जाएगा ज़ीरो। दिस इज आवर फर्स्ट थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो फर्स्ट थ्योरम क्या है, अगर हम किसी भी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ज़ीरो। जैसे 10 का डिफरेंशिएशन कहूँगा तो ज़ीरो, 20 का कहूँगा तो ज़ीरो, 100 का कहूँगा तो ज़ीरो, 10,000 का कहूँगा तो ज़ीरो। ए सिंपल मैंने ए कह दिया, तो ए का डिफरेंशिएशन भी ज़ीरो, क्योंकि ए भी हमारे पास एक कांस्टेंट होता है। ए बी सी डी ये सब कांस्टेंट की तरह ट्रीट होते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आ गया ज़ीरो। ओके, अब उसके बाद अब देखते हैं थ्योरम नंबर सेकेंड। थ्योरम नंबर सेकेंड आपका क्या कहता है कि अगर आपका कोई कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है, अगर आपका, जैसे ये कौन सी फॉर्म होगी, ये वाली थ्योरम की ये वाली फॉर्म होगी। अब ये वाली फॉर्म कौन सी होगी, अगर आपका कोई कांस्टेंट टर्म, जैसे कांस्टेंट हमको सी बोल देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर सी बोला, किसी वेरिएबल के साथ है, वेरिएबल आपका हो गया एक्स, तो इसको कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ भी हम लिखेंगे डी अपॉन डी एक्स और यहाँ लिख देंगे सी एक्स। तो जो कांस्टेंट टर्म होता है वेरिएबल के साथ है, तो ये कांस्टेंट टर्म इस डी अपॉन डी एक्स से बाहर आ जाएगा, सी डी अपॉन डी एक्स एक्स, है ना। तो ये डी एक्स से डी एक्स हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा आंसर सिंपल आ जाएगा सी। ओके, जैसे इसका कोई एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए हमारे पास हो गया, जैसे 2x मान लेते हैं, y इक्वल टू 2x। कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी एक्स वाई, डी अपॉन डी एक्स 2x। तो ये कांस्टेंट है 2, तो ये 2 कहाँ जाएगा, बाहर, तो डी अपॉन डी एक्स एक्स। तो डी एक्स से डी एक्स कैंसिल आउट हो गया, या फिर हम x का बोलेंगे कि 1 हो जाएगा, जैसे कि हमने लास्ट दिन बताया, पढ़ा था। तो ये आ गया हमारे पास 2 इंटू 1, यानी कि आंसर आ गया सिंपल 2। ओके, जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, चलो एक और एग्जांपल जैसे लेते हैं कि मान लो हमारे पास 3x², इसको हमको डिफ्रेंशिएट करना है, y इक्वल टू 3x²। तो डी अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू
d/dx 3x²। तो 3 को हम बाहर ले लेंगे और d/dx हमारे पास आ जाएगा x²। अब x² का जैसा हमने लास्ट दिन पढ़ा था, क्या आ जाएगा, 2 को बाहर ले लो, इसकी पावर में से 1 कम कर लो तो 2x आ गया। इसका मतलब आंसर कितना आ गया, 6x। आंसर आ गया आपके पास 6x। तो अब यहाँ पर हम एक इसकी तीसरा थ्योरम देखने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन का। तो थर्ड थ्योरम में क्या कहता है कि अगर मान लो आपके पास कुछ फंक्शन है जो एडिशन में है। थ्योरम होने को खाली नाम के थ्योरम है, ज़्यादा कुछ हमने करना नहीं है। जब क्वेश्चन करेंगे तो उस टाइम हमको धीरे धीरे सारी चीज़ें अपने आप आ जाएंगी। तो फॉर एग्जाम्पल y हमारे पास है कुछ एडिशन में अगर हमारे पास चीज़ें हैं जैसे u+v+w, 3 फंक्शन है इस तरह से, एक सॉल्व करने का एक तरीका है। तो अगर हमारे पास 3 इस तरह से टर्म है तो कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल y हमारे पास है 3x² प्लस 4x³ प्लस 6x⁴ तो अलग अलग है। तो इस टाइम पे हमारा जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो तीनों में ही बढ़ जाएगा। जैसे हम फिर से क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो d/dx y d/dx सबके साथ लगा देंगे 3x² प्लस 4x³ प्लस 6x⁴। तो इसके साथ भी बांटेंगे, इसके साथ भी बांटेंगे, इसके साथ भी बांटेंगे। तो 3d/dx, चलो पहले इसको यहाँ लिखते हैं, प्लस d/dx 4x³ प्लस d/dx 6x⁴। समझ में आया क्या किया, क्या कहा मैंने। इस वाली थ्योरम में हम क्या करेंगे, जो फोर्थ आपका थ्योरम है, सॉरी थर्ड आपका थ्योरम है, उस थ्योरम में क्या करेंगे, हमारे पास जैसे अलग अलग टर्म है, अलग अलग टर्म है, उनको हमको डिफ्रेंशिएट करना है। तो हम क्या करेंगे, जो d/dx है पहले इस पे भी हमने लगाया और इस पूरे पे भी हमने एक बार लगाया। तो d/dx हर एक टर्म के पास चले जाएगा, हर एक टर्म के पास चले जाएगा। तो इसके पास भी गया, इसके पास भी गया, इसके पास भी गया। तो अब उसके बाद अब इस d/dx से अब डिफरेंशिएट फिर वही वाला तरीका है हमारा। इस 3 को वैसे रखो, कांस्टेंट है तो उसको बाहर आ जाएगा और x² का आ जाएगा 2x प्लस 4 आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ गया, x³ का आ जाएगा 3x²। 3x² कैसे आ रहा, पावर आगे और पावर में से एक कम, प्लस 6 आगे आ गया, x⁴ का हो जाएगा 4x⁴। कैसे हो रहा, जो x⁴ है पहले पावर को आगे लाए और इसकी पावर में से एक कम कर दिया, है ना, जैसे कि हमने पहले पढ़ रखा है। तो ये आ गया हमारे पास 6x प्लस 12x² प्लस 24x³। दिस विल बी आवर आंसर, है ना। तो अभी तक हमने क्या क्या तरीके सीखे, एक बार फिर से देखते हैं। फिजिक्स में देखो हमने क्या क्या तरीके सीखे, यानी कि पहले तो देखो हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। फिर थ्योरम ऑफ डिफरेंशिएशन में पहला थ्योरम आपका देखा कि अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिफरेंशिएशन सीधे आ जाता है 0। कांस्टेंट टर्म अगर अकेले है तो किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं होना चाहिए, यानी कि एक्स वाई जेड कुछ नहीं होना चाहिए उसके साथ। अगर अकेले है तो उसका डिफरेंशिएशन आ जाता है 0। सेकंड थ्योरम हमने क्या पढ़ा, अगर कांस्टेंट टर्म किसी वेरिएबल के साथ है तो उस कांस्टेंट टर्म का कुछ नहीं होगा, वो आगे आ जाएगा और जो वेरिएबल होगा उसका डिफरेंशिएशन होगा, यानी कि x का डिफरेंशिएशन होगा। उसका एग्जांपल हो गया था ये कि जैसे 2x का मुझे डिफरेंशिएशन करना है तो 2 आगे आ जाएगा और x का आ जाएगा 1, और 1 को यहाँ पर लिखा नहीं है मैंने। या फिर उसका एक दूसरा एग्जांपल कहा मैंने, y 3x², तो 3 कहाँ आ गया आगे और x² का आ गया 2x, तो आंसर आ गया 6x। फिर अब उसके बाद अगला थ्योरम क्या कहा मैंने, अगर मान लो हमारे पास बहुत सारे टर्म होते हैं उसको मुझे डिफरेंशिएट करना है, तो फिर ये जो d/dx है हर किसी के साथ चले जाता है अपने आप। अगर प्लस या माइनस है बीच में तो ये माइनस भी होगा तब भी यही चीज़ होगी, बीच में अगर प्लस माइनस कुछ भी हो तो सारी चीज़ों के बाद डिफरेंशिएशन अलग अलग हो जाएगा। उसके बाद जैसे यहाँ पर डिफरेंशिएशन हमने सीखा था वो अप्लाई कर लेंगे। अब आ जाता है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अभी तक का डिफरेंशिएशन में, जो है आपकी फोर्थ प्रॉपर्टी, जो आपने बहुत अच्छे तरीके से सीखना है। इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट रूल। ठीक, अब प्रोडक्ट रूल क्या चीज होती है, एग्जांपल के लिए इसको पहले फॉर्मूला देखते हैं इसका, y = u × v। मान लो आपके पास दो फंक्शन है और वो दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है, प्रोडक्ट में है। तो प्रोडक्ट में है तो इसको करते कैसे हैं, अच्छे से देखिए यहाँ पर dy/dx, पहले u को हम ऐसे रखेंगे और जो d/dx है वो जाएगा v के साथ, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर v को पहले रखेंगे और d/dx लगेगा u के साथ। इस वाले टर्म में u के साथ कुछ नहीं हो रहा है, v का डिफरेंशिएशन हो रहा। इस वाले टर्म में v के साथ कुछ नहीं हो रहा है, u का डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक, तो दिस विल बी अवर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर डिफरेंशिएशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ठीक है, फिर से देखिए, अब इसके एग्जांपल देखेंगे। y = u × v, पहले u को हमने ऐसे रखा
v का डिफ्रेंशिएशन प्लस v को ऐसे रखा u का डिफ्रेंशिएशन। ठीक, तो ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला है। अब इसका हम देखते हैं एप्लीकेशन कैसे होता है। जैसे देखिए, मतलब इसका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्स की पावर क्यूब इंटू एक्स स्क्वायर, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स की पावर 5 आ जाएगा और एक्स की पावर 5 का सिंपल तरीके से आ जाएगा, एक्स की पावर 5 का आ जाएगा, 5 को आगे लाए और इसकी पावर में से एक कम कर दिया, 5x की पावर 4, ऐसा बोल देंगे। बट मैं यहाँ पर आपको तरीका सिखाने जा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको इस वाले तरीके से सॉल्व करूंगा। अब ये नहीं कि आप लोग कहोगे सर जब इस इजी तरीके से हो रहा तो ये टफ क्यों बनाना हो रहा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन आते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो आपके इस तरीके से सॉल्व नहीं हो पाएंगे आगे के। ठीक है, इसलिए ये तरीका सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसलिए अब देखिए dy अपॉन डी एक्स, क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं u और इसको मान लेते हैं v। तो पहले आपने u को ऐसे ही रखा, देखो अच्छे से फॉर्मूला देखो, पहले u को ऐसे रखा और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना है, यानी कि डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, फिर बीच में आएगा प्लस, फिर एक्स स्क्वायर को ऐसे रखा डी अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब। ठीक, उसके बाद अब देखिए, अब उसके बाद अब सिंपल डिफरेंशिएशन देखो, एक्स की पावर क्यूब डिफरेंशिएशन बाहर है तो इसका कुछ भी नहीं होगा, ये सिंपल ऐसे रहेगा, इनटू एक्स स्क्वायर का क्या होता है, 2 को कहाँ लाएंगे आगे और इसकी पावर में से एक कम कर देंगे, 2 में से एक कम किया तो 1, जिसको लिखते हैं नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर को ऐसे लिखा इनटू, ये इनटू में है पूरा का पूरा, है ना। तो एक्स की पावर क्यूब का कैसे करते हैं, 3 को आगे लिखा और इसकी पावर में से एक कम, बस हम कंक्लूजन पर पहुंच चुके हैं। 2 कांस्टेंट, अब इसको तो सॉल्व करना आ ही जाता होगा आपको। 2 एक्स की पावर क्यूब, यहाँ पर एक्स की पावर 1 तो एक्स की पावर आ जाएगा 4, ये 2 ऐसे रहा, एक्स की पावर 3 और एक्स की पावर 1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे पावर, प्लस 3 आगे आ जाएगा एक्स की पावर 2 एक्स की पावर 2 यानी कि एक्स की पावर 4, क्योंकि जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, एक्स की पावर 2 इंटू एक्स की पावर 2, बेस सेम है तो पावर हो जाती है ऐड। ठीक है, तो एक्स की पावर 4, वैसे ही यहाँ पर भी हुआ, एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 1, तो बेस सेम है तो एक्स पावर ऐड हो जाएंगे, है ना। तो कितना आ गया आंसर आपका, अब देखो एक्स की पावर 4 यहाँ है, एक्स की पावर 4 यहाँ है, यहाँ 2 बार एक्स की पावर 4 है, यहाँ पर 3 बार एक्स की पावर 4 है और बीच में है प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 बार एक्स की पावर 4, 3 बार एक्स की पावर 4, तो आ जाएगा 5 बार एक्स की पावर 4। अब देखिए ये वाला आंसर और ये वाला आंसर आपका बिल्कुल एक जैसा है, तो यानी कि किसी भी तरीके से करो आंसर आएगा, बट मैं यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत ये वाला तरीका सिखाना चाह रहा था, इसलिए एक उसको अलग अप्रोच से किया है हमने। ठीक है, चलो अब देखते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर हम बढ़ते हैं आगे। ओके, चलिए अब देखिए, अब हम देखते हैं इसको दूसरे तरीके से। ठीक है, ओके लेट्स स्टार्ट। अब देखिए इसके हम कुछ और क्वेश्चन करना चाहेंगे, तब जाके आप लोगों को थोड़ा अच्छे से चीज़ समझ में आएगी। फॉर एग्जाम्पल y इक्वल टू, एक कोई और क्वेश्चन देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने देखा x इंटू एक्स की पावर 3, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो देखिए सेम, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं हम साइड पे, क्या है हमारे पास फॉर्मूला, चलो यहीं पर लिख लेते हैं, u और v क्या है, हम दो फंक्शन है हमारे पास, जैसे x एक u हो गया, v हो गया एक्स की पावर क्यूब, इसको बस कंपेयर करने के लिए हम लिखते हैं u v, ये फॉर्मूला हमारे पास। इसका डिफरेंशियल होता है d अपॉन डी एक्स, यानी कि y का डिफरेंशियल d अपॉन डी एक्स, u को ऐसे रखेंगे और v का डिफरेंशियल प्लस v को ऐसे रखेंगे और u का डिफरेंशियल, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। चलो अब इस क्वेश्चन में इसको मान लेते हैं हम u और इसको मान लेते हैं हम v। देखिए डी अपॉन डी एक्स वाई या डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, पहले u को हमने ऐसे रखना है, x ऐसे आ गया, d अपॉन डी एक्स वी की जगह पर आ जाएगा x की पावर क्यूब, प्लस फिर v को हमने ऐसे रखा x की पावर क्यूब d अपॉन डी एक्स और आ जाएगा फिर यहाँ पर x। देखिए क्या किया, u यानी कि x ऐसे रखा, इसको v माना था, यानी कि पहले वाले को ऐसे रखा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को ऐसे रखा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन। फिर से देखिए x पहले वाले को ऐसे रखा, दूसरे का डिफरेंशिएशन, प्लस दूसरे वाले को ऐसे रखा, पहले का डिफरेंशिएशन, उल्टा सुल्टा करना है। ठीक है, अब देखिए अब तो सिंपल इक्वेशन है, x ऐसे रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 3x स्क्वायर, कैसे, पावर आगे और पावर में से एक कम, x की पावर क्यूब, यहाँ पर देखिए इसकी पावर 1 है और x का मैंने ऑलरेडी बता रखा था, इसका आंसर होता है 1, है ना। तो x और x देखो, 3 तो हमारा नंबर है, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, और यहाँ पर x की पावर 1 है, यहाँ पर x की पावर क्यूब है, तो बेस सेम होने पे पावर ऐड हो जाती है, तो x की पावर क्यूब आ जाएगा, प्लस x की पावर क्यूब, तो 3 टाइम्स x की पावर क्यूब, 1 टाइम x की पावर क्यूब, तो क्या आ जाएगा 4 टाइम x की पावर क्यूब, है ना।
दिस विल बी योर आंसर। सो स्टूडेंट, अब हम जो यहाँ पर इसका लास्ट थ्योरम देखने जाएंगे, फिर इसके हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बनाएंगे। तो थ्योरम नंबर 5 क्या कहती है कि अगर हमारे पास दो फंक्शन रेशियो में है, दो फंक्शन रेशियो में है, रेशियो में यानी कि u अपॉन वी समथिंग, जैसे कि x की पावर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरह का है, x की पावर क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर इस तरह का है, या किसी भी तरीके का है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं देखिए। उसके लिए क्या होगा, फिर से देखिए यहाँ पर, ये इसमें हमको सीक्वेंस ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे इस वाले में तो अगर तुम v को आगे u को पीछे या u को आगे v को पीछे रख देते ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर हमारा एक जैसा आएगा। लेकिन बीच में प्लस होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन है प्लस होना चाहिए। तुम उल्टा सुल्टा इसको आगे लिखो इसको पीछे लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस वाले में, यानी कि प्रोडक्ट रूल में। इस वाले को बोलते हैं यहाँ पर कोशिएंट रूल। क्या बोलते हैं? कोशिएंट रूल। तो कोशिएंट रूल आपका यहाँ पर क्या कहता है, अगर हमारे पास दो फंक्शन रेशियो में है, अगर हमारे पास दो फंक्शन रेशियो में है, तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं, इसका फॉर्मूला देखिए जरा सा पहले। तो इसको हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएट किया हमने इसको, है ना। तो क्या लिख करते हैं इसमें, जो नीचे वाली चीज है उसको पहले लिखते हैं, नीचे वाली चीज को पहले, नीचे वाली चीज को ऊपर, फिर डी अपॉन डी एक्स यू, डी अपॉन डी एक्स यू, फिर बीच में आपका आएगा माइनस साइन, ये यहाँ पर ध्यान देना है, माइनस साइन आएगा। इसी की वजह से सारी की सारी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, वरना उल्टा सुल्टा कुछ भी लिखो सब चल जाता। तो माइनस साइन, फिर यू, फिर उल्टा करना है इसको, यू को पहले वी को बाद में, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, जो ये v है इस v का स्क्वायर, ये है हमारे पास फॉर्मूला। फिर से देखिए, dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, कैसे करना है इसको डिफ्रेंशिएट, नीचे वाले को ऊपर रखना है, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को ऐसे रखना है, नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन, मतलब कि पहले u रखना है फिर v, बाद में फिर u फिर v, और नीचे क्या आ जाएगा, जो नीचे वाले का स्क्वायर है, नीचे क्या आ जाएगा, नीचे वाले का स्क्वायर। इसको हम क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब जैसे इसका एक क्वेश्चन देखते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू एक्स की पावर क्यूब ओवर एक्स स्क्वायर। एक सिंपल सिंपल से क्वेश्चन ले रहे हैं अभी, बहुत सिंपल से क्वेश्चन, बस समझने के लिए, फिर हम क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते रहेंगे धीरे धीरे। अब देखिए, इसको हम मानेंगे थोड़ी देर के लिए u, और नीचे वाले को हम मानेंगे v। फॉर्मूले में पुट कीजिए, देखिए कैसे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो v क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर, v हमारे पास है एक्स स्क्वायर, पहले नीचे वाले को ऊपर रखा, फिर d अपॉन डी एक्स एक्स क्यूब, फिर बीच में आएगा माइनस, अब उल्टा एक्स क्यूब को पहले रखोगे और बाद में आएगा एक्स स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, जो नीचे हमारे पास एक्स वी था उसका स्क्वायर कर देंगे। ऑलरेडी वहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो हमको एक और स्क्वायर करना है, क्योंकि हमारा फॉर्मूला क्या कहता है, नीचे वाले का स्क्वायर, तो नीचे तो एक्स स्क्वायर है ना, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा हमको, ठीक। चलिए अब देखते हैं इसको डिफ्रेंशिएशन। अब आसान है, बस यही अप्लाई करने तक की देर है, बाकी डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को अब आ चुका है। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब का क्या होता है, 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब, और एक्स स्क्वायर क्या क्या होता है, पावर आगे और पावर में से एक कम, यानी कि 2x डिवाइडेड बाय एक्स की पावर 4 का होल स्क्वायर, यानी कि x टू दी पावर 4। बस हो गया। अब यहाँ पर से सिंपल मैथमेटिक्स है, कैसे, 3 को आगे लिख दो, x की पावर 2, x की पावर 2 हो जाएगा x की पावर 4, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, माइनस ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 तो आगे आ जाएगा, x की पावर 3 और x की पावर 1, यानी कि x की पावर 4 डिवाइडेड बाय x की पावर 4। तो ये कितना आ गया, 3x की पावर 4 में से हम 2x की पावर 4 को माइनस कर रहे हैं, तो पावर सेम है देखो, ये तो तभी माइनस होंगे या तभी प्लस होते हैं, ठीक है। या अगर इनकी पावर अलग अलग होती है तो प्लस माइनस नहीं होते हैं उस टाइम पे, हम उसको वैसे ही छोड़ देते हैं। तो ये 3x की पावर 4 में से 2x की पावर 4 को माइनस करेंगे तो 1 बार x की पावर 4 बचेगा, 3 में से 2 गया, 1 बचा, है ना, 1 बार x की पावर 4, 3 बार x की पावर 4 में से 2 बार x की पावर 4 को माइनस किया तो क्या बचेगा, 1 बार x की पावर 4, और नीचे आया x की पावर 4। अब देखो एक्स की पावर 4 एक्स की पावर 4 एक जैसा है, डिवाइड हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये तो आपकी सिंपल मैथमेटिक्स है, मेन आपका क्वेश्चन है यहाँ तक समझना कि हाउ वी कैन पुट एंड हाउ वी कैन डिफरेंशिएट एनी फंक्शन, या और एनी फंक्शन ही बोलेंगे कि एक फंक्शन को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, किसी भी क्वेश्चन को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। ये 5 थ्योरम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही 5 थ्योरम से पूरी की पूरी डिफरेंशिएशन चलती है, चाहे वो यहाँ की डिफरेंशिएशन हो, क्लास 12th की डिफरेंशिएशन हो, मैथमेटिक्स की डिफरेंशिएशन हो, इससे एक्स्ट्रा और चीज़ें नहीं आती हैं। हाँ, इसमें थोड़ा इन चीज़ों को और ज़्यादा एक्सटेंड करके पढ़ा जाता है, लेकिन इससे ज़्यादा और डिफरेंशिएशन नहीं आता है, ठीक है। सो स्टूडेंट, अब यहाँ पर कुछ हम इसके क्वेश्चन देखना चाहते हैं, देखने जाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास कुछ क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं 1,
क्वेश्चन नंबर 1, y इक्वल टू एक्स टू दी पावर, कुछ भी ले लेते हैं यहाँ पर 7/2। अब थोड़ा सा इसको क्वेश्चन कर रहे हैं तो थोड़ा हम अलग अलग क्वेश्चन लेके चलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन लेके चलेंगे, है ना। तो y इक्वल टू एक्स टू दी पावर 7 है, इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो अगेन वही डिफ्रेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x। तो कैसे करेंगे, d अपॉन डी एक्स वाई इक्वल टू डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 7/2, डी अपॉन डी एक्स एक्स टू दी पावर 7/2। तो अब देखो सेम सेम तरीका अपनाएंगे अब फिर से। ये जो इसकी पावर है, इसकी पावर को पहले कहाँ लिख देंगे हम, आगे, और इसकी पावर में से फिर क्या कर लेंगे, एक माइनस। अभी थोड़ा सा इसकी पावर अजीब जैसी है, उल्टी सुल्टी है, तो इसलिए हम पूरा करके चल रहे हैं, ठीक है। तो 7/2 तो आगे से है, इसको ऐसे रख दो। इसकी पावर में से एक कम करते टाइम देखो 7/2 माइनस 1 क्या जगह, ये आ जाएगा 5/2, है ना। तो ये क्या आ जाएगा 5/2। इस तरह से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व होगा। तो आंसर क्या आ गया, 7/2 एक्स टू दी पावर 5/2। ओके, नाउ कुछ और क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर, है ना। बाकी आप लोग इनको घर में एक बार प्रैक्टिस करते रहिएगा। ओके, तो नाउ अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर -3। तो फिर से डी वाई बाई, अब मैं पूरा इतना बड़ी थ्योरी नहीं लिख रहा हूँ डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, बट आपको लिखना होता है। तो क्या आ जाएगी, इसकी पावर आगे आ जाएगी और इसकी पावर में से फिर से क्या हो जाएगा, एक कम। तो क्या आ जाएगा -3 एक्स की पावर, माइनस माइनस ऐड हो जाती चीज़ें और साइन माइनस का रहता है। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। इसको हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करके लिख सकते हैं। जो x की पावर -4 है, इसको हम डिनोमीटर में लिखेंगे तो इसकी -4 वाली जो पावर होगी वो +4 हो जाएगी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ओके, चलो कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे अब थोड़ा सा एक क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं, यानी कि हमारे जो थ्योरम है उसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, है ना। तो अब देखिए, जैसे आपका एक क्वेश्चन है y इक्वल टू ए एक्स की पावर 2 प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका क्वेश्चन है। अब देखिए ये क्वेश्चन अगर आपको ध्यान है तो ये हमारा एक थ्योरम से रिलेटेड है, जो आपका है थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 देखिए, ये हमने थ्योरम नंबर 2 यहाँ पर डिस्कस किया था। थ्योरम नंबर 2 में हमने क्या कहा था, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाता है डिफरेंशिएशन से, और जो अंदर का वेरिएबल है उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो देखिए यहाँ पर वही चीज़ करेंगे। चलो इसको पूरा ही लिख देते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, डी अपॉन डी एक्स वाई। तो पहले डी अपॉन डी एक्स पूरे में लगा देंगे हम, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ये जो डी अपॉन डी एक्स है सबके साथ चले जाएगा, हर टर्म के साथ। तो ये आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस डी अपॉन डी एक्स बी एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स सी। तो देखिए ए बी सी मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था थ्योरम नंबर 2 में कि ये सब होते हैं कांस्टेंट। तो कांस्टेंट को हम लिख लेंगे बाहर, और क्या आ जाएगा डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ भी कांस्टेंट को बाहर लिख दो, डी अपॉन डी एक्स, अंदर बचेगा खाली एक्स प्लस, यहाँ पर तो इस कांस्टेंट को डायरेक्टली जीरो कर दो, क्योंकि हमारा थ्योरम नंबर 2 फर्स्ट कहता है कि किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशियल हो जाएगा वो हो जाएगा 0। तो अब देखिए ए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन देखो, 2 कहाँ आ गया और इसकी पावर में से एक कम, प्लस बी तो आ गई है, एक्स का डिफरेंशियल हो जाता है 1। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2ax प्लस बी, ये आपका आंसर। ओके, चलिए फिर फ्रेंड्स, अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आपके जो वेरिएबल हैं ये चेंज भी हो सकते हैं। चेंज करने वाले की, जैसे मैं हमेशा एक्स वाई लेके चल रहा हूँ, आप कुछ और भी ले सकते हो। जैसे आपके फिजिक्स में एक्स वाई जनरली कम लिया जाता है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। जैसे क्वेश्चन आपका हो गया एस इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3, इस तरह का कोई क्वेश्चन है, जहाँ पर एस को डिस्प्लेसमेंट बोल देते हैं और बोलते हैं कि इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। तो अब मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टी। देखो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, y को s से रिप्लेस कर दिया, x को t से रिप्लेस कर दिया, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई क्वेश्चन में कुछ चेंज नहीं है। हमारे सारे के सारे फॉर्मूले रूल्स सब जैसे, सब एक जैसे लगेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू t। इस बार हम t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो s को मैंने डिफरेंशिएट किया विथ रेस्पेक्ट टू t। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, d अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस 5t प्लस 3। तो अब देखो हमारी थ्योरम के हिसाब से d अपॉन डी टी सबके पास पहुँच जाएगा, ठीक है। तो ये टी स्क्वायर डी अपॉन डी टी हमारे पास 5t के साथ भी पहुंच गया, और डी अपॉन डी टी हमारे पास 3 के पास भी पहुंच गया। तो अब देखिए सेम रूल, यहाँ पर कोई वेरिएबल तो है, सॉरी कांस्टेंट तो है नहीं, तो सिंपल इसका t का डिफरेंशिएशन हो जाएगा t के रेस्पेक्ट में, जैसे हमारा x का होता था, एज सिंपल एज दैट। तो
टी स्क्वायर का क्या हो जाएगा, 2 को आगे ले लेंगे और इसकी पावर में से 1 कर लेंगे कम, तो 2t⁻1 प्लस यहाँ पर एक कांस्टेंट कहाँ जाएगा बाहर, और क्या आ जाएगा d/dt t, और ये कांस्टेंट अकेले है बिना वेरिएबल के, तो इसका आंसर आ जाएगा 0। तो क्या आ गया हमारा आंसर 2t+5, और t का t के रेस्पेक्ट में क्या आ जाएगा 1, क्योंकि जैसे डी एक्स एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कट के 1 आ जाता था, वैसे ही dt से dt कट गया 1 आ गया, 0 को तो लिखना नहीं है। तो आंसर क्या आ गया 2t+5, ये आ जाएगा हमारे पास dy/dt। इस तरह का क्वेश्चन आपको बहुत बहुत बार देखने को मिलेगा आगे के चैप्टर्स में, जैसे आपका चैप्टर नंबर 3 हो गया, 4 हो गया फिजिक्स का, है ना, लॉज ऑफ मोशन, या फिर जो आपका स्ट्रेट लाइन वाला चैप्टर है, या फिर प्लेन वाला चैप्टर है, उन सब में आपको ऐसे क्वेश्चन इन जनरल देखने को मिलेंगे। ठीक, जैसे आपको एक इसका एक बहुत अच्छा एप्लीकेशन बताता हूँ, वो भी क्वेश्चन के थ्रू। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा होगा, आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होती है S=ut+12at², S=ut+1/2at², ये होती है। अब मुझे चाहिए कि मैं इसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करूँ, तो डिफ्रेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या करेंगे, दोनों जगह हम d/dt लिख देंगे s, यहाँ पर d/dt लिखा, इसको फिलहाल ब्रैकेट लगा देते हैं, ut+1/2at²। तो अब देखिए ये d/dt सबके पास पहुँच जाएगा, है ना, ये d/dt के साथ तो ऐसा है कि कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कि सब में बढ़ जा रहा, सब में बढ़ जा रहा, है ना। तो अब देखिए जो ये u है, u क्या हो जाएगा, एज अ कांस्टेंट यहाँ पर ट्रीट होगा, जैसे एज अ नंबर, u और a जो है एक नंबर की तरह बिहेव करेंगे यहाँ पर, और t यहाँ पर वेरिएबल है जिसका डिफ्रेंशिएशन होता है। हमेशा डिफ्रेंशिएशन वेरिएबल का ही होता है, कांस्टेंट या तो बाहर आ जाता है अगर वेरिएबल के साथ लगा है, और अकेले है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ पर देखो वेरिएबल के साथ है तो u को पहले बाहर फेंक देंगे, और ये d/dt यहाँ पर आ जाएगा t। वैसे ही 1/2 और a दोनों की दोनों कांस्टेंट है, इनको हमने बाहर डाल दिया d/dt से, तो अंदर क्या बचा d/dt, अंदर बचा t²। तो उसके बाद dt/dt 1 प्लस 1/2 बाहर आ गया a इंटू, अभी कितना आ गया हमारा t² का आ गया 2t, क्योंकि पावर आ गया और पावर में से एक कम। तो आंसर क्या आ गया देखो, u+2 से 2 काट देते हैं, तो बचा हमारे पास u+at, और यहाँ आ गया हमारे पास ds/dt। अब देखो कितनी एक बढ़िया सी चीज़ निकल के आ रही है, ds/dt फिजिक्स में s को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, v जिससे हम डिनोट करते हैं, तो v=u+at। देखिए कैसे हमारे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन से हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को ले आए, अगर आपको थोड़ा बहुत याद है कि इक्वेशन ऑफ मोशन किसको कहते हैं, वरना हम यहाँ आगे भी पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को। तो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को डिफरेंशिएट करके हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ले आए। तो इस तरह हम किसी भी चीज़ को डिफरेंशिएट या इंटीग्रेट करके किसी भी इक्वेशन ऑफ मोशन को एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये सभी चीज़ें समझ में आई होंगी, और हमने आज डिफरेंशिएशन के काफ़ी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। अब यहाँ पर इसके कुछ एक प्रोडक्ट रूल के और क्वेश्चन रूल के क्वेश्चन बचते हैं, उनको देख लेते हैं, फिर आपका डिफरेंशिएशन लगभग कवर हो जाता है, बाकी आप धीरे धीरे क्वेश्चन करते करते ये चीज़ें समझते रहोगे। सो स्टूडेंट अब यहाँ पर फिर से देखते हैं, हम यहाँ पर कुछ एक दो डिफरेंशिएशन के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे देखिए अब हम यहाँ पर एक क्वेश्चन करते हैं प्रोडक्ट रूल का, है ना, और एक करेंगे क्वेश्चन रूल का, आपका डिफरेंशिएशन खत्म। जैसे क्वेश्चन एक लेते हैं यहाँ पर x-1 और 2x+5, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है, इसको मैं प्रोडक्ट रूल के हेल्प से आपको बताना चाहता हूँ। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, अगर मान लो हमारे पास दो फंक्शन u/v, u और v हमारे पास दो फंक्शन है, यानी कि दो टर्म है, वो प्रोडक्ट में है, तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए फॉर्मूला क्या होता है, इसको तो dy/dx लिख दो, पहले u को ऐसे रखो, v का डिफरेंशिएशन, प्लस v को ऐसे रखो, और u का डिफरेंशिएशन। तो इसको मैंने मान लिया u, और इसको मैंने मान लिया v, कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को u मानो किसी को भी v मानो, क्वेश्चन रूल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट प्रोडक्ट रूल में फर्क पड़ता है। अब सुनो, सॉरी, प्रोडक्ट रूल में कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन रूल में आपका फर्क पड़ जाएगा। अब सुनिए, इसको मैंने अगर u माना है तो इसको u को पहले ऐसे ही रख देना है x-1, फिर d/dx, फिर ये v को रख देना है जो है आपका 2x+5, फिर उसके बाद प्लस v को हमने ऐसे ही रख देना है 2x+5, और फिर u को हमने रखना है x-1। अब जो डिफ्रेंशिएशन के बाहर है उसका तो हम कुछ कर नहीं सकते, उसको ऐसे रखो।
अंदर वाले का देखो, आप अंदर वाले का देखो, मैंने क्या बताया था, जो डी अपॉन डी एक्स है वो इसके पास भी पहुंच जाएगा और इसके पास भी पहुंच जाएगा, यानी कि 2x के साथ भी आ जाएगा और 5 के साथ भी आ जाएगा। तो एक काम कर लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट लगा लो यहाँ पर। तो डी अपॉन डी एक्स को 2x के साथ भी भेज दो और डी अपॉन डी एक्स को 5 के साथ भी भेज दो। बाद में हम इसको शॉर्टकट तरीके से करेंगे, लेकिन फर्स्ट टाइम थोड़ा आपको सीखने के लिए हमको लॉन्ग मेथड से बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2x + 5। अगेन ये डी अपॉन डी एक्स को x के साथ भी भेजना है और 1 के साथ भी भेजना है। तो डी अपॉन डी एक्स एक्स के साथ भी आ जाएगा, डी अपॉन डी एक्स 1 के साथ भी आ जाएगा, और बीच में माइनस, इसकी वजह से यहाँ पर माइनस आ जाएगा। उसके बाद अब देखिए x - 1 ऐसी रहा। 2x का डिफरेंशिएशन देखो, 2 कहाँ जाएगा बाहर और x का आ जाएगा 1। इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन आ जाएगा 2, सिंपल 2, क्योंकि ये 2 बाहर आ गया और x का आ गया 1, 2 × 1 इज 2, प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, 5 एक कांस्टेंट है, उसका डिफरेंशिएशन 0। उसके बाद ये वाला प्लस। अब देखिए 2x + 5। अब x का डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू ये dx से dx कट गया, सिंपल आ गया 1, और 1 का डिफरेंशिएशन एक कांस्टेंट है 1, तो माइनस का 0। तो आपका डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, खत्म हो चुका है। देखिए ये आ गया, ये सिंपल 2 बचा, 2 को हमने आगे लिख दिया, ये 1 बचा, मल्टीप्लाई में 1 को लिखो ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन बचा है, 2x - 2 + 2x + 5। 2x और 2x आ गया 4x, -2x में से +5x को ऐड करेंगे तो आ जाएगा प्लस का 3। दिस विल बी आवर आंसर। ओके, नाउ द लास्ट वन, क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल को कंप्लीट करके फिर आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। ओके, नाउ लिसन। तो अब आपका एक लास्ट क्वेश्चन रूल देखिए। एग्जाम्पल के लिए मैंने एक क्वेश्चन लिया, y = x² डिवाइडेड बाई x³ + 1। y = x² डिवाइडेड बाई x³ + 1। तो देखिए dy/dx इक्वल टू, क्या करेंगे, पहले जो डिनोमीटर है उसको जो है हम ऐसे ही रखेंगे। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, चलो लिख लेते हैं, 1 मिनट, चलो रुक जाओ, इसको कैंसिल आउट करते हैं। हम देखते हैं पहले फॉर्मूला। y = अगर u/v है तो dy/dx इक्वल टू, पहले v को ऐसे रखते हैं नीचे वाले को ऊपर, फिर d/dx u। बस आप एक ही चीज़ याद रखें, नीचे वाले को ऊपर, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर रखते ही फिर अल्टरनेट में आ जाएगा चीज़ें, फिर u आ जाएगा, फिर बीच में माइनस, फिर अब उसको उल्टा कर देना है, पहले u को रखना है फिर v को रखना है, डिवाइडेड बाई नीचे वाले का स्क्वायर। तो आप देखिए, अब फॉर्मूले में इसको पुट करते हैं, ये हमारे पास u है और ये हमारे पास v है, तो dy/dx। v क्या है आपके पास, x³ + 1, और u क्या है आपके पास, x², माइनस अगेन u आपके पास है x² और v आपके पास है x³ + 1, डिवाइडेड बाई नीचे है आपका x³ + 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा। ओके, नाउ x³ + 1 और x² का आ जाएगा 2x, एज यू नो वेरी वेल, माइनस x² इसी रहा। फिर से देखिए, अब मैं पूरा बहुत लॉन्ग तरीके से नहीं कर रहा हूँ, जरा आराम से आप लोग देखिएगा। d/dx x³ के साथ आ जाएगा तो पावर आगे ये आ जाएगा, और इसकी पावर में से एक आपका हो जाएगा कम, प्लस, और 1 का हो जाएगा आपका, 1 एक कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा 0, तो जिसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद नीचे आ जाएगा आपके पास x³ + 1 का होल स्क्वायर। ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब देखिए x³ + 1 और ये 2x को आगे लिख देते हैं, माइनस, ये देखो ये ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा x² आ जाएगा x⁴, 3 आगे से लिख देते हैं, डिवाइडेड बाई x³ + 1 का होल स्क्वायर। बस लगभग हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको थोड़ा मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, बट आंसर हमारा लगभग आ चुका है। तो पहले इसको यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, आ जाएगा 2x⁴, फिर 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -3x⁴, डिवाइडेड बाई x³ + 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए ये वाली चीज़ बिल्कुल एग्जैक्टली एक जैसी है, मतलब कि जिनकी पावर सेम है वही ऐड होते हैं, जैसे मैंने बताया था। तो x⁴ यहाँ भी है, x⁴ यहाँ भी है, और ये 3 है, ये 2 है, तो 1 आ जाएगा माइनस करके, और बड़े वाले का साइन आ जाता है, x⁴ + 2x डिवाइडेड बाई x³ + 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो इस तरह से आपका आज डिफरेंशिएशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, और इसके बाद हम कल की क्लास में देखेंगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन भी कोशिश करेंगे कि एक दिन में आपका कवर हो जाए। सो ओके फ्रेंड्स, गुड बाय, मिलते हैं कल।